दोस्तों नमस्कार। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों 15 तारीख यानी कल राजस्थान सरकार के द्वारा जो बीकानेर निर्देशालय है उसके द्वारा एक विज्ञप्ति आई है जो 10,000 से भी अधिक पदों पर है। 10,000 से भी अधिक पदों पर है और ये भर्ती मुख्यतः मित्रों टीचर लाइन की भर्ती है। एक बार आपको देखेंगे कौन सी भर्ती है और क्या इसमें योग्यता है, पूरी चीज देख लें। और ये बहुत बड़ा लकी चांस है। ये लकी चांस है मैथ वालों के लिए L1 प्लस L2 प्लस मैथ L2 में है ना। L2 में मैथ और इंग्लिश, ये L1 और ये L2 इंग्लिश वालों और मैथ वालों के लिए वैकेंसी है। एक बार देखते हैं पूरी प्रक्रिया कब से इसमें ऑनलाइन हो रहे हैं, संपूर्ण चीज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। देखो हमारा उद्देश्य रहता है मित्रों कि विभागीय सूचना उपलब्ध कराना। हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ विभागीय सूचना उपलब्ध कराते हैं। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाकर राधिका ऑनलाइन क्लासेस से वहां आपको निःशुल्क रीट वालों के लिए, सीईटी वालों के लिए अपन प्रतिदिन जीके के टेस्ट चलाते हैं और सोल्यूशन भी करवाते हैं। देखिए मित्रों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पहली बात तो कहां लगेंगे, ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में। पहली बात तो ये महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कौन से मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 ये नया रूल्स बना है अभी के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर लेवल द्वितीय के पदों पर संविदा के आधार पर निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कितनी सैलरी है, क्या चीज है, मैं आपको संपूर्ण चीज बताऊंगा, एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्रों, ये है अपन की पोस्ट। मेन चीज अपन देखेंगे, फालतू चीज आपके काम की नहीं है। ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी L1 में है, 6670 आपकी L1 में है, L2 L1 में 6670 है। आप जो रीट वाले पास वाले हैं वही भर सकते हैं, ध्यान रखना L1 में। और वो भी ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने % होना अनिवार्य है। L2 अंग्रेजी में है 1219 और L2 गणित में है वो है 1219, यानी कुल है वो जो 10,000 से भी अधिक है। 10,000 से भी अधिक पोस्ट है। L1 वालों के लिए 6670 है, L2 अंग्रेजी वाले 1219 और L2 में ही गणित वाले भी 1219 है। आगे देखिए, गैर अनुसूचित अंतर्गत विज्ञप्ति पदों का वर्गवार जिलेवार वर्ग अनुसार पदों का विस्तृत विश्लेषण जो राजस्थान जो अपन की वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान रिक्वायरमेंट ऑफ राजस्थान GOV इन पे जाकर का आप अवलोकन कर लें और उसके बाद में आपको संपूर्ण वर्गवार वैकेंसियों का उल्लेख मिल जाएगा। ये इंपोर्टेंट है। देखो 31/1/23 से यानी 31 जनवरी से लेकर के और 1 मार्च 12 बजे तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना, आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है। रीट वालों मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपकी एग्जाम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्म जरूर डालना है सबको, क्योंकि ये बहुत बड़ा लकी चांस है। आप मान लो कि उधर से 1% में रह भी जाते हो तो इधर लग जाना, ये कोई वैसे नहीं है, ये आपकी संविदा पर है, ये आपके लगे हुए रहेंगे। और वेतन भी अच्छा है। वेतन कितना है मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि वेतन कितना है। देखिए ये आपकी योग्यता रहेगी, लेकिन पहली बात तो ये है कि प्रथम एवं सहायक लेवल द्वितीय अंग्रेजी गणित संबंधित पदों हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की वरीयता सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान पात्रता परीक्षा जो आपकी जो रीट एग्जाम हुई है कि वैधता समाप्त नहीं हुई हो, लेवल 1 लेवल द्वितीय की न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य है। अनारक्षित या जनरल वाले हैं जो सामान्य वाले, उनके लिए 60% अनिवार्य है। किसमें, रीट में, यानी 90 प्रश्न आपके अनिवार्य हैं इनके लिए। बाकी के लिए 55% है अपन की EWS है, ST है, SC है, OBC है। समस्त श्रेणी में विधवा परित्यक्ता महिलाएं उनके लिए 50 हैं, दिव्यांगों के लिए 40 है और शहरी या आदिम जाति के लिए 36 है। ये कौन सी एग्जाम होने चाहिए आपके, रीट में। रीट जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें आपके न्यूनतम इतना होना चाहिए, तब जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। देखो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। एक से ज्यादा ऑनलाइन ना करें, अगर करोगे तो फिर लास्ट वाला रहेगा।
अंतिम आवेदन पत्र में सूचना अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपन पाई जाती है तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा, बोर्ड किसी भी प्रकार का जिम्मेदार नहीं है, निर्देशालय किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं है। अगले देखिए, मैं आपको इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये रही आवेदन की शुल्क। अगर आप शुल्क की बात करें तो देखो, एक तो डेट आपको याद रख लेनी है, डेट आपकी कब है, तो देखो डेट आपकी साफ साफ लिख रही है, कब है आपकी डेट, तो ये है 31 जनवरी से लेकर के और 1 मार्च तक। अब आ जाता है मित्रों आवेदन, आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क पर अपन बात करते हैं, तो ये रहा आवेदन शुल्क। सामान्य, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 100 रुपया है। आर्थिक रूप से कमजोर, नॉन क्रिमिनल श्रेणी में पिछड़ा रूप से अति रूप, इसके लिए 70 रुपया है। एसटी एससी के लिए 60 रुपया है और राजस्थान के सभी दिव्यांगों के लिए 60 रुपया है। इनके लिए 60 रुपए हैं, इनके लिए 70 रुपए है। इस श्रेणी में आते हो आप तो, जनरल या अदर श्रेणी में आते हो तो आपके 100 रुपए हैं। ये आपका शुल्क लगने वाला है। आगे देखिए, जिलेवार गैर सूचित अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल 1 में सहायक अध्यापक, लेवल 2 अंग्रेजी व गणित के जिलेवार वर्गवार विज्ञप्ति पदों की विस्तृत परिशिष्ट वन के 4 में संलग्न कर जिलेवार विज्ञप्ति पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। ये निर्देशालय के ऊपर है कि जो भी पद है उसमें वृद्धि व कमी की जा सकती है। आरक्षण का उल्लेख है वो बिंदु नंबर 12। आरक्षण आपको मिलेगा, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें आरक्षण में। मानदेय ये इंपोर्टेंट है, देखो क्या मिलने वाला है, तो नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रति माह नियत मानदेय 16,900 है। बहुत अच्छा वेतन है इसमें, 16,900 पे फिक्स कर दिए जाएंगे। आपका 16,900 इसमें वेतन मिलने वाला है। ये तो हो गया आपका L1 में। एवं देखो, राजस्थान काउंसिल हैविंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपदेश सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक लेवल 2 अंग्रेजी को 9 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट पदनाम देते हुए प्रति माह 29,600 करने देंगे। देखो आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा अगर आपने 9 साल पूर्ण कर लेते हो सेवा, तो सेवा 9 साल पूर्ण करने पर आपका पदनाम हो जाएगा, पदनाम ही चेंज हो जाएगा और सहायक अध्यापक लेवल 2 प्रथम का नाम रख दिया जाएगा, ग्रेड फर्स्ट पदनाम कर दिया जाएगा, जिसका वेतन आपको 29,600 मिलने वाला है। ये आपकी एक तरीका से स्थायी भर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, संविदा और परमानेंट होने के भी चांसेस हैं, इसलिए फॉर्म सबको डालना अनिवार्य। आगे देखो, सहायक अध्यापक लेवल में 2 संविदा भर्ती 2022 के अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी गणित के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षणता, ये योग्यता क्या है वो अपन मैं आपको बता रहा हूं। तो देख, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम हेतु रीट अर्हता शैक्षणिक 50% अंक, समकक्ष अंग्रेजी के माध्यम से उत्तीर्ण, यानी जो आपकी ग्रेजुएशन होगी, स्नातक होगा, उसमें कम से कम 50% अनिवार्य है विद इंग्लिश, अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। और डिप्लोमा भी होना चाहिए आपका, डीएलएड है या फिर आपके बीएसटीसी है, जो आपका डिप्लोमा भी अनिवार्य है। और रीट भी उत्तीर्ण होना चाहिए। रीट वाला मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि उनके लिए 60, जनरल के लिए, अदर के लिए 55, तो ये रीट भी अनिवार्य है। आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश हो 50% से, रीट आप पास हो, 60 जनरल में है तो 60 और अदर में है तो 55। अंग्रेजी और हिंदी के लिए देखिए, रीट अर्हता में न्यूनतम 50% अंक सहित अंग्रेजी संबंधित पद वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें इंग्लिश अनिवार्य है। देखो L1 में तो आपकी मीडियम इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन L2 में आप अंग्रेजी के साथ, अंग्रेजी माध्यम में स्नातक करने, वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में, देखो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए आपके, और इंग्लिश मीडियम में आपको ये क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम में आपकी स्नातक हो, वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी मीडियम में स्नातक हो। प्रशिक्षण की योग्यता बैचलर डिग्री, बीएड, डिप्लोमा, एक्टिकल एजुकेशन, डीएलएड, बीएसटीसी या बीएड में से एक बीएड हो, आपने बीएड कर रखी हो। सामान्य विधवा परित्यक्ता निर्धारित अर्ह अंकों में नियम अनुसार 5% तक की छूट दे होगी। आगे देखिए,
आयु सीमा ये भी इंपोर्टेंट है। तो आयु सीमा ध्यान रखना 1/1/24 को 21 वर्ष न्यूनतम या 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं हो, यानी 1 से लेकर के और 40, 21 से लेकर के 40 हो, लेकिन ये कब तो गणना होगी 1/1/24 के मध्य गणना होगी, और यहां से इसको पास यानी 21 से लेकर 40 वर्ष आपकी एज रहेगी। लेकिन इनके लिए भी छूट का प्रावधान है, 5 इसमें छूट है। और ST/SC सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5%, ST/SC के लिए 10%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 50 वर्ष तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी एज है यहां तक, अदर के लिए 45 और भूतपूर्व के लिए 50, जनरल के लिए 40, ये एज है 21। न्यूनतम सबके लिए क्या है 21 रहेगी। आरक्षण का प्रावधान जो राजस्थान सेवा नियमों में जो है उसके अनुसार ही आपकी इस भर्ती में आरक्षण का प्रावधान होगा। इसके अलावा इंपोर्टेंट और बात क्या है वो अपन देख लेते हैं। आपको मैं बताता हूं जिलेवार अब सूचना के जिले में कितने, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है। तो ये आपकी जिलेवाई वैकेंसी आ जाएगी। अजमेर में L1 की 141, L2 की 36, अंग्रेजी गणित की 36, अलवर 370, L1 92 है, वो अंग्रेजी की 92 है, गणित की L1 में 130 अपन की हो जाएगी 12 में, और 16 हो जाएगी अपन के अंग्रेजी में, और 16 ही गणित में। इस तरीका से 229 है वो L1 में है तुम्हारे 12 में, और अंग्रेजी में 43 है, और गणित में 43 है। संपूर्ण आप अवलोकनार्थ कर लें इन चीजों को। मैं आपको थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं, और यहां से आप संपूर्ण पूरी चीज को आप अवलोकनार्थ गहराई से एक बार देख लेते हैं इनको, कि कौन कौन से में कितने पद हैं, वहां से किस जिले में कितने पद हैं, वहां से आप इनको भर सकते हैं। है ना। एक बार भीलवाड़ा में 263 है, 37 L1 सॉरी 263 L1 में है, 37 दोनों में है। बाड़मेर में भी 261, 83 है। चित्तौड़गढ़ में 175 है, 38 है। चूरू में 267 है, 49 है। तो इसमें ला करके 6670 तो L1 में है, और L2 में है मित्रों 1219 गणित में, और 1219 ही किसमें इंग्लिश में। ये वर्गवार है जो आप साइड पे से भी ले लो, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 31 जनवरी से 31/1 से लेकर के और 1/3/23 तक ये फॉर्म भरवाएंगे। इंपोर्टेंट बात है कि ये रीट वाले भर सकते हैं, ओनली इसमें रीट पास हो, और आपकी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। एक दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि इंग्लिश मीडियम होना अनिवार्य है। आपने अगर इंग्लिश मीडियम से कर रखी है और आपके वैकल्पिक विषय इंग्लिश है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। स्नातक में इंग्लिश मीडियम से आपने मैथ कर रखी है, BSc कर रखी है, तो आप L2 मैथ में भर सकते हो। और स्नातक में अगर इंग्लिश स्नातक कर रखी है तो आप L1 में फॉर्म भर सकते हो। संविदा फॉर्म में कहीं कोई इशू नहीं है। 16,900 इसमें वेतन मिलने वाला है। आपका 9 साल पूर्ण होने पर वेतन 29,600 होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज थी मित्रों। मुझे लगता है, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।